ज़हीन होते हैं, जिनका दिमाग बड़ी तेजी से चलता होगा और वो चीज़ों को बड़ी जल्दी समझ लेते होंगे और उनके पास हर सवाल का जवाब होता है। ऐसे लोगों को देखकर आप यकीनन सोचते होंगे कि काश आपका दिमाग भी उतना ही तेज होता या आप भी उतने ही ज़हीन और हाजिर दिमाग होते। अब मैं ये तो नहीं जानता कि आप कितने ज़हीन हैं या आपका दिमाग कितना तेज चलता है, लेकिन मैं आपको इस बात का यकीन दिला सकता हूं कि अगर आप इस वीडियो में दी गई हदायत पर अमल करेंगे तो आप अपने दिमाग की सलाहियतों को 10 गुना तक बढ़ा सकते हैं। आपका दिमाग उस बंदे से भी तेज हो जाएगा जो आपको बड़ा ज़हीन और शार्प लगता है। अब सवाल यह है कि आपको तेज दिमाग की जरूरत क्यों है? तो दोस्तों, अगर आप शार्प और तेज दिमाग वाले होंगे तो कोई आपको दबा नहीं सकेगा। आप लोगों की चालाकी और मकारियों को आसानी से समझ जाया करेंगे। आप ज्यादा हाजिर जवाब हो जाएंगे। किसी के साथ बहस के दौरान बातें तेजी से आपके जहन में आया करेंगी और बाद में आप ये सोचकर पछताया नहीं करेंगे कि काश ये बात उस वक्त मेरे जहन में आती जब वो बंदा मेरे साथ बहस कर रहा था। इसके अलावा अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं तो बखूबी जानते होंगे कि एक तेज दिमाग किस कदर आपके काम आ सकता है। आप न सिर्फ क्लास में अच्छे मार्क्स ले सकते हैं बल्कि अपनी हाजिर दिमागी की वजह से उस्ताद की नजरों में अपनी इज्जत भी बढ़ा सकेंगे। किसी बंदे की जहानत को मापने के लिए आईक्यू लेवल का इस्तेमाल किया जाता है। एलॉन मस्क का आईक्यू लेवल 165 है। जीनियस साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन का आईक्यू लेवल 160 था। सर आइजैक न्यूटन का आईक्यू लेवल 162 था। एक एवरेज इंसान का आईक्यू लेवल 85 से 110 के दरमियान होता है। वर्ल्ड डाटा डॉट इन्फो की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर के 109 मुल्कों में से सिंगापुर 108 आईक्यू लेवल के साथ टॉप ऑफ द लिस्ट है। पाकिस्तान इस लिस्ट में 82 आईक्यू लेवल के साथ 72वें नंबर पर है, जो कि काफी लो है, लेकिन हम इसे बढ़ा सकते हैं अगर हम सब अपने आईक्यू लेवल को बढ़ाने पर फोकस करें। पर यह आईक्यू लेवल होता क्या है और हम इसे कैसे बढ़ा सकते हैं? आईक्यू का मतलब होता है इंटेलिजेंट क्वोशंट। ये एक नंबर होता है जो दिखाता है कि आपकी इंटेलिजेंस का लेवल क्या है। यहां इंटेलिजेंस से मुराद ये नहीं है कि आप कितना याद रख सकते हो या आपके पास कितनी नॉलेज है, बल्कि इसका सही मतलब होता है कि आपकी नई इंफॉर्मेशन को सीखने की कैपेसिटी प्लस इस इंफॉर्मेशन को अपने दिमाग में होल्ड करके रखना और फिर इस इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना या उससे कुछ नया सीखना। लेकिन हम कैसे पता लगा सकते हैं कि हमारा आईक्यू कितना है? तो उसके लिए एक सिंपल आईक्यू टेस्ट फार्मूला है। IQ is equal to MA over CA multiply by 100। यहां पर MA का मतलब है मेंटल एज, यानी मेंटली आपकी उम्र कितनी है। किसी भी इंसान की मेंटल एज को कोई एक्सपर्ट ही कैलकुलेट कर सकता है। इसके लिए मुख्तलिफ टेस्ट अवेलेबल हैं। CA का मतलब होता है क्रॉनिकल एज, जो हमारी नॉर्मल बर्थडे एज होती है। अब बात करते हैं IQ लेवल को बढ़ाने की। तो हमारे दिमाग की जो पावर होती है, हमारी ब्रेन पावर, वो हमारे न्यूरॉन्स की तादाद और न्यूरॉन्स पाथवे को बढ़ाने से बढ़ सकती है। और साइंटिस्ट ने यह बात कंफर्म की है कि हमारे ब्रेन के अंदर यह सलाहियत होती है कि वो सिचुएशन के हिसाब से नए न्यूरॉन्स और न्यूरॉन पाथवेज बना सकता है। इस डिस्कवरी के मुताबिक हमारे ब्रेन का जो ग्रे एरिया होता है, जो हमारी कंट्रोल मूवमेंट, मेमोरी और लॉजिकल रीजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो टाइम के साथ श्रिंक और एक्सपैंड हो सकता है, जैसा कि हमारे मसल्स के साथ होता है। अगर हम उनको ज्यादा अरसे के लिए यूज नहीं करेंगे तो वो कमजोर हो जाएंगे। वैसे ही अगर हमारे ब्रेन मसल्स की एक्सरसाइज नहीं होगी तो कई न्यूरॉन्स कनेक्शंस कमजोर पड़ जाते हैं और हमारे ब्रेन की सलाहियत कमजोर हो जाती है। इसलिए ये बात तो आप अपने दिमाग में बिठा लें कि आपका आईक्यू फिक्स नहीं है, आप अपनी आईक्यू को बढ़ा सकते हैं। और दूसरी बात ये कि आईक्यू बढ़ तो सकता है, लेकिन कभी भी एक दिन में या एक हफ्ते में नहीं बढ़ सकता। जिस तरह आपको अपने बॉडी मसल्स को बढ़ाने के लिए कई हफ्ते रेगुलरली जिम जाना पड़ता है, बिल्कुल इसी तरह ब्रेन मसल्स को मजबूत करने के लिए भी कई टाइम तक कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करते रहना जरूरी है। तो दोस्तों, पहला तरीका है
एक्सपैंड योर इमेजिनेशन। दोस्तों, आजकल के दौर में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो हम फेस कर रहे हैं वो ये है कि डिजिटल और विजुअल चीजों को टीवी और मोबाइल वगैरह पर देख देख कर हमारी इमेजिनेशन पावर, चीजों को विजुअलाइज करने की सलाहियत कम हो गई है। हमें कोई चीज तसव्वुर नहीं करनी पड़ती क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट की वजह से नई नई चीजें पहले ही इंटरनेट और सोशल मीडिया पर अवेलेबल हैं, हमारी आंखों के सामने हैं, इसलिए हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ता। न्यूरोप्लास्टी की एक रिसर्च में देखा गया है कि हमारी पांचों सेंसेस हमारी मेमोरी और ब्रेन पावर से डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, और जब हमारी ये पांचों सेंसेस एक्टिवली काम करेंगी तो हमारे ब्रेन की सलाहियत बढ़ने लगेगी, और ये पांचों सेंसेस उस वक्त सबसे ज्यादा एक्टिव होती हैं जब हम कोई चीज इमेजिन कर रहे होते हैं, तसव्वुर कर रहे होते हैं, कोई ख्वाब देख रहे होते हैं। इसलिए अपनी ब्रेन पावर और आईक्यू लेवल को बढ़ाने के लिए दिन को कम से कम 1 घंटे के लिए अपनी इमेजिनेशन पावर को यूज करो, विजुअलाइज करो और अपनी पांचों सेंसेस से उसे एक्सपीरियंस करने की कोशिश करो। जैसे आप अपनी किसी सक्सेस को विजुअलाइज कर सकते हो या अपने किसी आइडिया को, किसी ख्वाब को सच होता देख सकते हो, या अपने किसी पसंदीदा पुरफजा मकाम पर गए हुए खुद को महसूस कर सकते हो। इस एक्सरसाइज को आपने हर रोज 15 मिनट से लेकर 50 मिनट तक करना है और आपको चंद ही हफ्तों में रिजल्ट्स दिखना शुरू हो जाएंगे। दूसरी एक्सरसाइज का नाम है मल्टी कलर टेस्ट। आपको स्क्रीन पर मुख्तलिफ कलर्स के नाम दिखाई दे रहे हैं। अब हर वर्ड पर एक कलर नजर आएगा, तो आपने जो कलर का नाम लिखा हुआ है वो नहीं पढ़ना, बल्कि जो कलर आएगा उसका नाम पढ़ना है। मिसाल के तौर पर अगर पहले वर्ड रेड पर ग्रीन कलर आया तो आपने ग्रीन बोलना है, रेड नहीं बोलना। तो अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हमारे माइंड में टेक्स्ट परसेप्शन और कलर परसेप्शन दोनों अलग अलग हेमिस्फेयर में होते हैं। इस एक्सरसाइज को करने से दोनों हेमिस्फेयर में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बनने लगता है जो आपकी मेमोरी और ब्रेन पावर को बढ़ाता है और आपका ब्रेन ज्यादा अच्छे से काम करने लगता है। दोस्तों, तीसरी एक्सरसाइज का नाम है फिगर काउंटिंग। इस एक्सरसाइज में आपके सामने स्क्रीन पर एक पिक्चर आएगी और इस पिक्चर में कितनी ट्रायंगल्स बनी हुई हैं, आपने उन्हें काउंट करना है और कमेंट्स में मुझे बताना है। इसके लिए आपके पास 10 सेकंड्स का टाइम होगा। दोस्तों, रिसर्च ये कहती है कि जब आप ऐसे किसी टास्क को परफॉर्म करते हैं तो आपका राइट साइड ऑफ ब्रेन तस्वीर को पहचानने पर काम करता है और लेफ्ट साइड ऑफ ब्रेन उसके अंदर छुपे हुए नंबर्स को काउंट करता है। इसलिए दिन भर में हम जितना ज्यादा टाइम इस तरह की कॉम्प्लेक्स एक्सरसाइज को परफॉर्म करने पर लगाते हैं, उतना ही हमारे ब्रेन के दोनों हिस्से आपस में कोलैबोरेट करके नए और पावरफुल न्यूरॉन्स बनाने लगते हैं, जिससे आपकी ब्रेन पावर इंक्रीज होती है। वैसे आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि इस पिक्चर में टोटल 16 ट्रायंगल्स मौजूद हैं। अगली एक्सरसाइज है हैंड जेस्चर। इस एक्सरसाइज में आपने एक हाथ से विक्ट्री का निशान बनाना है और दूसरे हाथ से ओके का निशान बनाना है। फिर आपने हाथों को रिप्लेस कर देना है, यानी जिस हाथ से पहले विक्ट्री का निशान बनाया था उससे ओके का निशान बनाना है, और जिससे ओके का निशान बनाया था उससे अब विक्ट्री का निशान बनाना है। देखते हैं कि 10 सेकंड्स में आप कितनी बार सही सही कर पाते हैं। कमेंट्स में बताइएगा कि आप कितनी बार सही कर पाए। ये एक्सरसाइज आपके ब्रेन की परफॉर्मेंस को इंक्रीज करेगी। और दोस्तों, 5वां काम जो आपने करना है वो है हर रोज कुछ नया करने की कोशिश। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट रिचर्ड जे हायर ने एक स्टडी की कि अगर ह्यूमन ब्रेन को किसी ऐसी एक्टिविटी में परफॉर्म करवाया जाए
जो उसने पहले कभी ना की हो, जो उसके लिए बिल्कुल नई हो, तो ब्रेन के अंदर हैरत अंगेज चेंजेस आती हैं। उन्होंने कई लोगों पर यह स्टडी की और अपनी फाइंडिंग्स दी। कैसे लोगों के ब्रेन्स की कॉर्टिकल थिकनेस बढ़ गई थी और साथ ही साथ उनके ब्रेन्स के कई एरियाज में ग्लूकोज का इंटेक बढ़ गया था, जिसका मतलब ये कि ब्रेन ज्यादा काम कर रहा था और ज्यादा एनर्जी कंज्यूम कर रहा था। कॉर्टिकल थिकनेस बढ़ने का मतलब था कि ब्रेन के अंदर नए न्यूरॉन्स बढ़ रहे थे, नए न्यूरल कनेक्शंस डेवलप हो रहे थे और ये सारी चीजें मिलकर ब्रेन की परफॉर्मेंस को बढ़ा रही थी। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।